क्या आपके एडसेंस अकाउंट में ads.txt फाइल को लेकर कोई एरर आ रहा है या आपके एडसेंस में कोई इस प्रकार से मैसेज दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों घबराइए मत, इस समस्या को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको यह वीडियो एंड तक देखना है। तो दोस्तों हम इस समस्या को कैसे सॉल्व करें, ads.txt फाइल को कैसे हम अपनी वेबसाइट में सबमिट करें और जिससे हमारे एडसेंस में यह इस प्रकार का मैसेज आ रहा है वह हट जाए। तो दोस्तों इस समस्या को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे और इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा। तो दोस्तों जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले अपडेट आसानी से मिल सके। तो दोस्तों चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एडसेंस अकाउंट में। क्या आपके एडसेंस अकाउंट में भी यह प्रॉब्लम आ रही है? अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम ads.txt फाइल। क्या आपके एडसेंस अकाउंट में भी यह मैसेज दिखाई दे रहा है इस ads.txt फाइल को लेकर? तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह इसे हम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों एडसेंस का तो यही कहना है कि यह प्रक्रिया आपको करनी ही होगी वरना आपके रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा, यानी आपकी जो कमाई होगी उस पर असर पड़ेगा इसका। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं ताकि इस मैसेज को हटाया जा सके और एडसेंस जो कह रहा है उसे हम कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट में आ जाना है। एडसेंस अकाउंट में आने के बाद आपको यह मैसेज दिखाई दे रहा होगा अर्निंग एट रिस्क को लेकर। तो यही इसी मैसेज में फिक्स नाउ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फिक्स नाउ। इसी मैसेज में फिक्स नाउ पर क्लिक करना है। फिक्स नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा क्रिएट एन ads.txt फाइल फॉर वन साइट। हाँ दोस्तों अब यहां पर इन्होंने एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, उस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है जिससे जो फाइल हमें चाहिए वह हमें मिल जाएगी। तो डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यहां पर ads.txt फाइल नाम से एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं और आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो यहां तक तो दोस्तों यह एडसेंस में कार्य था, लेकिन अब हमारी साइट में लॉगिन होना है। उसी प्रकार से आप भी अपनी साइट में लॉगिन हो जाइए। दोस्तों यह मैसेज जो हमने डाउनलोड किया है, जो फाइल डाउनलोड की है वह फाइल हमारे डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ चुकी है। अब डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ चुकी है तो वह कैसी दिखती है आप चेक कर लेना कि आपकी वह फाइल डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड हुई है या फिर आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन में, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको एडसेंस में यह कार्य करने के बाद अब क्या करना है, इससे आगे आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन होना है। अब इससे आगे आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन होना है जिस वेबसाइट को लेकर यह ads.txt फाइल मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाइए। तो चलो लॉगिन हो जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्लगइन वाले ऑप्शन में आ जाना है। प्लगइन वाले ऑप्शन में आने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्लगइन सर्च करना है ads.txt मैनेजर। इस तरीके से यह एक प्लगइन है जिसे आपको इंस्टॉल करना है। ध्यान देना जिसकी सबसे अधिक इंस्टॉलेशन है उसे ही आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि ये वाला जो ग्रीन है और राइट का निशान लगा है, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है आपको। देखिए 1 लाख लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलो इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया मैंने। अभी यह इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट भी कर दिया है। दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा आप और भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं ads.txt फाइल को लेकर।
इसके अलावा और भी कई प्लगइन्स हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर इसे नहीं करना चाहते तो एक ही प्लगइन इसके लिए इंस्टॉल करना होता है, ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ ads.txt मैनेजर यहाँ पर आ चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको दोस्तों वह फाइल ओपन करनी है जो कि हमने एडसेंस से डाउनलोड की थी। तो दोस्तों देखिए मेरे डाउनलोड वाले ऑप्शन में यह फाइल आ चुकी है एड्स के नाम से। इसे मैं ओपन कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां ओपन कर ली है। अब मैं इस फाइल को देखिए, इस फाइल को हमें कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको अपने वेबसाइट में फिर से जाना है। वेबसाइट में आने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर अपना माउस ले जाना है। माउस ले जाने के बाद आपको इधर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इधर ऑप्शन दिखाई देने के बाद आपको ads.txt पर आना है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ads.txt, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ads.txt की एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा, जहां पर आपको वह जो हमने फाइल में से कॉपी किया, एडसेंस से डाउनलोड किया, उसे यहां पर पेस्ट कर देना है और इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एडसेंस अकाउंट में आ जाना है। आपको यह जो मैसेज अभी भी दिखाई दे रहा है, जिसका हमने टेक्स्ट फाइल अपने वेबसाइट में ऐड कर दी है, सबमिट कर दी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हटने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह मैसेज या एडसेंस में से आपका 24 घंटे के अंदर हट जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के लिए। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। एडसेंस को लेकर, ब्लॉग को लेकर, अपनी यूट्यूब चैनल को लेकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चलता दोस्तों, धन्यवाद।